शेयर और म्यूचुअल फंड की स्कीम में निवेश करने पर डिविडेंड मिलता है। ये पैसा सीधे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। टैक्स पेयर की टोटल इनकम समरी और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में भी डिविडेंड इनकम की जानकारी होती है। टैक्स पेयर को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त डिविडेंड से हुई इनकम को ध्यान में रखना जरूरी है। दिक्कत तब आती है जब टैक्स पेयर के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुए डिविडेंड अमाउंट और टीआईएस या एआईएस में दिखने वाले डिविडेंड के अमाउंट में अंतर होता है। सवाल है कि ऐसी स्थिति में किस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल आईटीआर फाइल करने के लिए करना चाहिए। मनी कंट्रोल ने इस सवाल का जवाब चार्टेड अकाउंटेंट सुरेश सुराणा से पूछा। सुरेश सुराणा ने कहा कि अगर शेयर यानी स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड से डिविडेंड मिला है तो उसके ग्रॉस अमाउंट की जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न में देना जरूरी है। ग्रॉस डिविडेंड का मतलब टीसीएस के डिडक्शन से पहले के डिविडेंड अमाउंट से है। बैंक अकाउंट में जो डिविडेंड क्रेडिट होता है वह नेट डिविडेंड होता है। इसका मतलब है कि उस पर टीसीएस काटा गया है। टीआईएस और एआईएस में ग्रॉस डिविडेंड और नेट डिविडेंड दोनों की जानकारियां शामिल हो सकती हैं। एआईएस में इंटरमीडिएटरीज की तरफ से भेजे गए टैक्स पेयर के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जानकारी शामिल होती है। उन्होंने कहा कि कई बार एआईएस में बताए गए डिविडेंड अमाउंट और बैंक अकाउंट में क्रेडिट डिविडेंड अमाउंट के बीच फर्क होता है। इस तरह टीडीएस और टीसीएस के डेटा से सिर्फ काटे गए टैक्स का पता चल पाता है, ना कि टोटल इनकम का। टैक्स पेयर्स के लिए आईटीआर में ग्रॉस डिविडेंड्स इनकम बताना जरूरी है। टैक्स पेयर फॉर्म 26AS टीआईएस में दिखने वाले टीडीएस अमाउंट को बतौर क्रेडिट क्लेम कर सकता है। टैक्स पेयर्स के लिए बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुए डिविडेंड अमाउंट और फॉर्म 26AS टीआईएस में दिखने वाले डिविडेंड अमाउंट को मैच कराना जरूरी है। इससे आईटीआर में सभी इनकम की सही जानकारी जाती है और टैक्स पेयर के लिए टीडीएस क्रेडिट क्लेम करने का विकल्प खुला रहता है। अगर दोनों इन्फॉर्मेशन को मैच कराने के दौरान किसी तरह का फर्क या अंतर दिखता है तो एआईएस पोर्टल पर फीडबैक सबमिट किया जा सकता है। फीडबैक ऑप्शन का इस्तेमाल कर एक साथ कई ट्रांजैक्शन को करेक्ट कराया जा सकता है। इससे आगे किसी तरह की कन्फ्यूजन की गुंजाइश नहीं रह जाती। इससे टैक्स पेयर्स को भी ये आत्मविश्वास रहता है कि उसने आईटीआर में डिविडेंड इनकम की जो जानकारी दी है वो सही है।